यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर लोग शांति से रहते थे, लेकिन उस गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के लोग कहते थे कि किसी ने जिन्न का रुद्र रूप देख लिया है और अब उसके साये ने गांव के कुछ घरों को अपना निशाना बना लिया है। गांव के किनारे पर एक पुराना किला था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। यह किला किसका था, किसने बनवाया था और क्यों छोड़ा गया था, ये कोई नहीं जानता था। परंतु हर किसी को यह बात मालूम थी कि किले के अंदर कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं घटी थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को चीख पुकार की आवाजें आती थीं और कभी-कभी वहां अजीब सी लपटें भी दिखाई देती थीं। कभी-कभी तो कुछ लोग जो उस किले के पास से गुजरते थे, उन्हें लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उनकी आंखों के सामने कोई काले कपड़े पहने हुए कटा फटा चेहरा लेकर दिखाई देता था, जो धीरे धीरे उनसे दूर हो जाता था। गांव के एक युवक अजय ने इन अफवाहों को केवल डर और भ्रांतियां समझा। उसे किसी भी प्रकार के भूत प्रेत या जिन्न पर विश्वास नहीं था। एक दिन अजय ने ठान लिया कि वह किले का पता लगाएगा और गांव में फैल रही अफवाहों का सच सामने लाएगा। अजय ने अपने दोस्त विक्रम को साथ लिया और दोनों किले की ओर चल पड़े। किला गांव से लगभग 2 मील दूर था और रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। जैसे जैसे वे किले के पास पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वहां का तापमान अचानक से ठंडा हो गया। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने डर पर काबू पाकर किले के अंदर जाना शुरू किया। किला अंदर से बिल्कुल वीरान था। दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और हर जगह पर धूल धक्कन का साम्राज्य था। अचानक विक्रम ने अजय को एक पुराना कमरा दिखाया। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के पास एक अजीब सी रोशनी झिलमिलाती हुई दिखाई दी। अजय और विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में अजीब सा ठंडा हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक कमरे के एक कोने से एक गहरी आवाज सुनाई दी, यहाँ से जाओ, तुम मेरे क्षेत्र में हो। अजय और विक्रम डर के बजाय साहस से आगे बढ़े। तभी कमरे के बीचों बीच एक धुंध सी छाई और उस धुंध से एक डरावनी आकृति उभर कर सामने आई। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और अजय को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं था। यह एक जिन्न था जिसका चेहरा बिल्कुल कटा फटा और भयानक था। उसकी आंखें लाल और खून से सनी हुई थीं। जिन्न ने अपनी उंगली से उन दोनों की ओर इशारा किया और बोला, तुमने मेरा पीछा किया, अब तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। अजय और विक्रम का दिल बैठ गया, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जिन्न से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? जिन्न ने गहरी सांस ली और बोला, मैं उस समय का एक राजा था जो इस किले में अपनी शक्ति और शासन का दंभ करता था। मगर एक दिन मैंने किसी पराजित शत्रु से बुरा व्यवहार किया और उस शाप के कारण मैं इस किले में कैद हो गया। अब मुझे इस किले का मालिक बना दिया गया है। अजय ने बहुत सोचा और फिर जिन्न से कहा, अगर तुम हमें जाने दोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे श्राप को समाप्त कर देंगे। जिन्न ने उसकी बातों को सुना और एक गहरी हंसी हंसी। तुम मेरे श्राप को समाप्त नहीं कर सकते। तुम्हारी मदद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु तुम्हारी जान तो बच सकती है। अजय और विक्रम को लगा जैसे कोई उम्मीद की किरण अब भी बची है। अजय ने साहस जुटाया और कहा, अगर हम तुम्हें समझा सकें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? जिन्न ने एक लंबी चुप्पी साधी, फिर बोला, ठीक है, तुम मुझे समझाओ, लेकिन याद रखना यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अजय और विक्रम ने बहुत मेहनत की और आखिरकार जिन्न को समझा लिया कि उसका समय अब खत्म हो चुका है और वह इस धरती पर शांति से नहीं रह सकता था। जिन्न ने अपनी बंदिशें समाप्त की और खुद को इस दुनिया से अलविदा ले लिया। अंत में किला शांत हो गया। जो लोग किले के पास से गुजरते थे, अब वहां कोई भी अजीब घटना नहीं घटती थी। अजय और विक्रम को उनकी बहादुरी के लिए गांव में सम्मान मिला और जिन्न का साया वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर का सामना करने से न केवल हमें अपनी परेशानियों का हल मिलता है, बल्कि कभी-कभी हमें अनजाने रास्तों पर जाकर
अपनी असली ताकत भी जानने